हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो स्टोरी शुरू करते। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि वैनिटी वैनिटी में बुलाते हैं उमंग, हीरो और राकेश जीत को। एक कार आती है और लेके जाती है, और हीर कहती है कि इतनी जल्दी कैसे जाएंगे। तो कहते हैं मैम आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दीजिए। और फिर हीर अपनी मॉम को वीडियो कॉल पे वैनिटी का लुक दिखाती हैं कैसा है। और फिर सुबह जब उठते हैं और बंसी कहते हैं कि वॉशरूम वैनिटी में यूज़ कर लीजिए, तो राकेश बोलते हैं हाँ हम लोग यूज़ कर लेंगे। और उमंग को उठाते हैं बंसी, ऊपर जाते हैं। तो अब आगे सुनते हैं, आज का पार्ट सुनते हैं। ओके। तो बंसी ऊपर चढ़ते हैं और उठा के उमंग को कहते हैं सर नीचे का डोर क्यों लॉक करवा रखा आपने। तो उमंग कहते रात ही तो बताया था आपको कि उनकी माँ ने बताया कि अजनबियों के साथ नहीं रुकते। और हंसते हैं दोनों लोग बहुत तेज तेज। तो कहते हैं यार कुछ बनाओ, चाय बनाओ या कॉफ़ी, पहले पूछ लो मैडम क्या पियेंगी, रात में सोई नहीं है। तो कहते आपको कैसे पता। कहते मुझे पता है ना, जिसको इतनी सेफ्टी की चिंता उसे नींद नहीं आई होगी पूरी रात। बंसी नीचे उतरते हैं, उमंग भी नीचे आते हैं। राकेश गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बंसी अरे उमंग को, तो उमंग कहते हैं गुड मॉर्निंग। और हीर भी कहती है भाई बॉस है तो बोलना पड़ेगा। बोलती हैं गुड मॉर्निंग सर, तो वो रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग का। कहते हैं बस चाय पियेंगी या कॉफ़ी पीती हैं। तो वो मुँह देखने लगती हैं। तो कहते हैं चाय पियेंगी या कॉफ़ी, कुछ तो पीती होंगी सुबह। तो कहते हैं कि मैं बिना शावर लिए नहीं कुछ लेती सर, पूजा करती हूँ। तो कहते हैं हाँ शावर ले लीजिए, सब कुछ है यहाँ पे। और वैसे आप चाहें तो ब्रश करके चाय पी लीजिए, घर जाके शावर ले लीजिएगा। तो कहती है नो सर, हम लोग घर चलते हैं। और फिर कहते हैं मैम आधा घंटा तो रुकना पड़ेगा, हम लोग तो लेंगे भाई, आप नहीं लेती हैं। तो बंसी को कहते हैं चाय बनाइए, चाय पीते हैं। हीर भी जाती हैं वैनिटी में, फ्रेश होती हैं, ब्रश करती है। राकेश भी जाते हैं वैनिटी में, सब बारी बारी से जाते हैं। और चाय बनती है, सब चाय पीते हैं और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। फिर उमंग कहते हैं चलिए हम आप लोग को आपके घर ड्रॉप करते हैं, और आप लोग रेडी होइए 9 बजे तक जो है हम बस स्टैंड के पास रुक के रहेंगे। वैनिटी लेके, वैनिटी से ही चलना है, या गार्ड्स के साथ आना हो तो गार्ड्स के साथ आ सकते हैं। तो राकेश कहता है सर मैं गार्ड्स के साथ आ जाऊँ। तो कहते हैं हाँ गार्ड्स भी मेरे साथ ही जाएंगे, ये नहीं है कि मतलब आधे घंटे लेट से जाएंगे। तो राकेश कहते कोई बात नहीं सर, वो उसमें एसी मुझे इतना। तो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ सकते हैं कार में। तो हीर से कहते हैं मैम आप भी जाइए, बैठिए हम लेके चलते हैं। और लेके जाते हैं, हीर को उतारते हैं। तो गार्ड्स को कहते हैं इनको घर ड्रॉप करके आओ। गार्ड्स लेके जाते हैं भाई, घर पे छोड़ के आते हैं। घर तो गार्ड्स देख ही लिए रहते हैं कहाँ रहता है। और हीर को कहते हैं मैम लेने आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, दरवाजे तक छोड़ने के बाद। तो कहती है नहीं मैं बस अड्डे पे ही आ जाऊंगी। तो कहते ओके ठीक है। और गार्ड्स छोड़ते हैं हम कहते क्या हुआ। कहते भाई हमने कहा कि मैम लेने आ जाएंगे, तो कह रही है बस अड्डे पे आ जाएंगे तो उमंग हंसती है और कहती है चलो कोई नहीं, हम लोग स्टैंड पे खड़े रहेंगे, वहीं आएगी। और जाते अपने 1-2 ऑफिस के काम करते हैं। और 2-3 घंटे बाद भाई 9 बजते हैं। तो उमंग को तो भाई बस उनके घर जैसी है वैनिटी वैन उनकी, तो उसी में रहते हो, वेट करते रहते हैं बस स्टैंड पे। रात के साथ गार्ड्स के साथ बैठ जाते हैं। हीर आती है, खड़ी रहती है। तो राकेश पूछते हैं क्या सोचा, मेरे साथ चलोगी या वैनिटी में। तो कहती है कि मॉम मुझे क्या करना चाहिए राकेश। तो कहते हैं अगर
तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम बैठ जाओ। इस समय वो बहुत बिजी रहते हैं, वो बात नहीं करते ज़्यादा किसी से, टेंशन मत लो। और वैनिटी में बैठ जाओ, स्मिथ गार्ड्स में सब जेंट्स ही बैठे रहेंगे। वहाँ 2 ही लोग रहेंगे या 4 लोग रहेंगे, बहुत रहेंगे तो 2-4 गार्ड्स उनके साथ अंदर रहेंगे, और कोई नहीं रहता वैनिटी में। तो ये जाती है उमंग, उतरते तो पूछते हैं मैम कहाँ बैठेंगी, आइए। तो ये जाती है वैनिटी के पास, बैठती है। तो उमंग कहते आप ऊपर चली जाइए। तो कहती क्यों? तो कहते नीचे गार्ड्स के साथ हम रहेंगे, आप ऊपर बैठ जाइए। अगर अकेले ना बैठना हो तो नीचे बैठिए, नहीं तो ऊपर है टीवी भी है, जो चाहिए वो देख लीजिएगा, और हम पहुँचेंगे तो बात करते हैं। कहती है उसके उमंग कहते हैं कि आप चाहे तो सो भी सकते हो, ऊपर किचन है, जो बनाना हो बना लीजिएगा, बनाने नहीं आता है तो बोलिएगा, गार्ड्स बना देंगे। हीर जाती है भाई, बैठती है 2nd फ्लोर पे। इधर सब को उमंग डन करते हैं, सब दिल्ली की तरफ निकलते भाई शामली से, और चलते रहते हैं। हीर पर पूरी रात नहीं सोई रहती है। ऊपर के किचन में कुछ रहता ही नहीं है, नीचे आती है। उमंग पूछती है क्या हुआ? तो कहती है सर चाय पीनी थी। तो कहते हैं हाँ बना लीजिए। तो और नहीं आती है तो हम गार्ड से बोल दे रहे, कहते हैं नहीं आती है, आप लोग पियेंगे तो बनवा दो। और कितने लोग होंगे? कहते हैं वो कि आप अपने लिए बना लीजिए, इन लोग के लिए रहने दीजिए। क्या? तो हीर कहती है मुझे नहीं पीनी सर, रहने दीजिए। तो कहते हैं अच्छा आप बना लीजिए, पीनी है तुम लोग? तो गार्ड से पूछते हैं, तो गार्ड्स कहते हैं नहीं सर हमको नहीं पीना है। तो नॉक करते हैं बंसी की तरफ उमंग, और पूछते चाय पियोगे बंसी? तो कहते हैं हाँ सर, बनवा रहे हैं? तो कहते हैं हाँ बनवा रहे हैं, बताओ। तो कहते हैं बंटी से कहिएगा मसाला चाय बनाए। तो उमंग हंसते कहते हैं बंटी नहीं बना रहे हैं, मिस हीर बना रही है, पीना है? तो कहते हैं हाँ सर पी लेंगे। तो कहते हैं बना लीजिए। तो हीर जाती है, बनाती है अपनी और उमंग की और बंसी की, और 3 कप बना के लेके आती है वाइट ट्रे में, और सर्व करती है उमंग को, और डोनट करके बंसी को इधर से उमंग देते हैं। पीते भाई, कहते हैं जिंजर यूज़ किया आपने? तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं बहुत दिन हो गए थे जिंजर वाले चाय पिए हुए, बंटी तो मसाले की चाय बना के देता है जब भी देता है। तो कहते तो आपने जिंजर रखा क्यों है? कहते ये लोग खाने में डालते चाय में नहीं डालते, और हंसते हैं। तो हीर तो अजीब लगता है कि मतलब बहुत ये सब कहता है इतने स्टिक है, और ये हंसते रहते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हो उमंग। तो हीर खड़ी रहती है, तो उमंग कहते हैं बैठना चाहे तो बैठ सकती है, ऊपर जाना चाहे तो जा सकती हैं। कहती है मैं बस चाय पीना चाहती हूँ। तो कहते हैं हाँ बैठिए, चाय इंजॉय कीजिए अपनी, बैठिए। बैठती है और वह अपने काम पे लग जाते हैं। और गार्ड्स जो है बात करते रहते हैं आपस में, बॉडी गार्ड्स जो रहते हैं उमंग अपने लैपटॉप पे देखते रहते हैं। हीर बैठ के अपनी सिप ले रही होती हैं। उमंग भूल जाते भाई टी रखी है। तो हीर कहती है कि आपने टी नहीं पी? तो उठाते और सिप लेते हैं, और कहते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में पता है कुछ आपको? तो कहती है नहीं अभी तो बस ये पता है कि आपके साथ ये काम करना है। तो उमंग एक फाइल देते हैं और कहते हैं अगर नींद ना आए तो इसे देख लीजिएगा, अगर नींद आए तो आप सो सकती है, मुझे पता है आपको पूरी रात नींद नहीं आई। तो कहती है कैसे? कहते होता है जो नहीं बाहर जाता आता है उसको डर लगता है, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया? तो हीर कहती है कि सर मेरी कंडीशन सही नहीं है, और मुझे मतलब पैसों की बहुत ज़रूरत है। सर ने बोला था कि मतलब सैलरी बढ़ा के देंगे इसमें, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया था। और ऐसा नहीं है मैं बाहर नहीं जाती हूँ, सारे काम मैं ही करती हूँ, बस मैं कहीं नाइट में स्टे नहीं करती। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बिना फैमिली के स्टे किया है।
अगर मेरी फैमिली के साथ कोई रहता है और मेरे मामा जी के लड़के हैं वो रहते हैं तो वही मैं स्टे करती हूँ। तो कहते हैं वो आप लोग के साथ रहते हैं? कहते नहीं, वो दिल्ली रहते हैं, जब कहीं स्टे करना पड़ता है तो उन्हें साथ लेके जाती हूँ स्टे करने के लिए। तो उमन कहते हैं ओके ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आपको वहाँ कहीं रहने की जगह है तो कहती हैं कि मेरे मामा जी का घर है, पर अनिल सर कह रहे थे कि साइड से वो जो है 30 किलोमीटर दूर पड़ेगा, 30 किलोमीटर्स। तो उमन कहते हैं आप चाहे तो वैनिटी में तो आपको मेरे साथ रहना मजबूरी है, क्यों, और मेरे घर पे रुक सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे आपका रेंट भी बच जाएगा, आप अपने घर पे दे सकती हैं। बस एक प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगी किचन में या मेरे घर पे, मुझे मेरे रूल से रहना पसंद है। तो ये कहती है ओके सर, और अपनी चाय फिनिश करती है और ऊपर जाती है। ऊपर जाके वैनिटी में भाई बेड लगा रहता है, दिन रहता आराम से सोती है नीचे सिर्फ अपना डोर लॉक करके। एक ऐसे ही 3-4 घंटे बाद जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो उठते हैं और उमन के घर, राकेश को भी उमन के घर पहुंचते हैं। और उमन कहते हैं आप लोग आज रेस्ट कीजिए, और नाइट में माते पूरा प्रोजेक्ट समझाते हैं। तो हीर उठी नहीं रहती हैं, ऊपर ही रहती हैं। उमन कहते हैं मिस हीर नहीं आई, तो एक सर्वेंट को बोलते हैं, कहते हैं ऊपर एक लेडी है और जाइए उनको उठा के लेके आइए। यहाँ से सर्वेंट जाती है, नॉक करती है, हीर खोलती नहीं है, फिर नॉक करती है तो हीर उठती है, बेल लगी रहती है अंदर, तो बेल बजाती है तो हीर आती है, डोर ओपन करती है। तो सर्वेंट बोलती है कि उमंग ने आपको नीचे बुलाया है। तो कहती है उमंग ने, तो कहती है मतलब, कहती है घर पे आ गए, उमंग आपको अंदर बुला रहे हैं। तो ये जल्दी जल्दी उठती है, अपना फेस ठीक करती हैं और नीचे आती हैं। उमंग अंदर रहते डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। कहते मैं सिर कॉफ़ी पीजिए और आपका रूम बता रहे हैं, वहाँ रुकिए, हम नाइट में आएंगे, फ़ाइल आपको दे दिए, आप रात के सर के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर अकेले, मतलब आप कंफर्टेबल ना हो रात के सर के साथ तो भी। और आपका रूम ही आपको बता देंगे, जो सर्वेंट रहती है उनको इशारा करते हैं। सर्वेंट का नाम रहता है शांति, वो 35 से ऊपर की रहती है और कहती हैं ताई देख लेना। तो ताई बोलती हैं ठीक है देख लूँगी मैं बच्चा। तो हीर तो कॉफ़ी देती हैं ताई, और हीर कॉफ़ी पीती है और ताई शांति ताई ऊपर ले जाती है और रूम दिखाती है और कहती है ये बेटा तुम्हारा रूम है, यहीं रहना है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बेटा कहूँ तो चलेगा, नहीं तो क्या। हीर भाई मिडिल क्लास, उन्हें अच्छा ही लगता हो। कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है ताई। तो कहती है हाँ तुम भी मुझे ताई कह सकती हो, मुझे सब ताई कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट रहते हैं। और हीर को भी अच्छा लग रहा होता है। हीर जाती हैं अपने रूम में, सावन लेती हैं, सावन लेकर रेडी होती है, प्रोजेक्ट देखती रहती हैं। रात ये अपने रूम में प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं। हीर थोड़ी देर बाद नीचे आती है और बैठी रहती है काउच पे। राकेश भी आते हैं, कहते क्या हुआ हीर? तो कहती है सर भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस कॉफ़ी और चाय पी रहे हैं, थोड़े से स्नैक लिए हैं। तो कहते हैं तो खाना खा सकती हो, यहाँ पे कहना पड़ेगा बस शांति ताई को। अभी बोलते हैं राकेश कहता है ताई जी। तो आती है, कहती है हाँ बताओ। कहती है भूख लगी है ताई जी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा? कहती है सब बनाए, और डाइनिंग टेबल पे लगवाती है।
खाते खाना तो कहते हैं राकेश की सर कब तक आएंगे, कहते हैं सर का पता नहीं, 2 बजे 3 बजे 4 या सुबह 4 बजे कब आते कुछ पता नहीं होता। वहाँ से क्लब चले जाते हैं तो और ताई खाना सर्व करके हट जाती हैं तो फिर पूछती है कि क्लब में जाते हैं, तो कहते हैं वो ड्रिंक वाले क्लब में नहीं जाते, वो उनका बॉक्सिंग क्लब है उसमें जाते हैं वो वही जाते। बॉक्सिंग वॉक्सिंग का बहुत शौक है। और तुमने घर नहीं देखा क्या, कहती है नहीं। तो राकेश कहते मैं तो कई बार आया हूँ, अक्सर मीटिंग के लिए कई बार आ चुका हूँ, तो मैं तो भाई पूरा घर घूमा है। शांति ताई खाना खाने के बाद शांति ताई से पूछते हैं कि ताई घर दिखा दो इनको, तो कहती हैं हाँ दिखा दीजिए। पूरा घर घुमाते हैं भाई, महल की तरह रहता है। 3 फ्लोर का हाउस रहता है, लिफ्ट लगी रहती है और 40 to 52 रूम्स रहते हैं उसमें। और एक बड़ा सा रूम थिएटर टाइप रहता है और एक गेमिंग का रूम रहता है उनका। एक बॉक्सिंग रूम बनवाए रहते हैं, वहाँ एक्सरसाइज भी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। और दिखाते हैं कि एक मीटिंग हॉल रहता है बहुत बड़ा सा, पूरा महल की तरह रहता है। तो और नीचे दिखाते हैं बेसमेंट की, इसमें जो है 250 से 300 कारें पास हो सकती हैं जब पार्टी वार्टी होती है तो रहता है। तो कहती है पार्टी अक्सर होती है, कहती है नहीं 1-1.5 साल से कोई पार्टी नहीं की इन्होंने, पहले करती थी बहुत पार्टियाँ। 1-1.5 साल या मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, उसके बाद से इन्होंने पार्टी करना छोड़ दिया और बहुत कम लोगों से मिलती है। पहले तो बहुत एंजॉय करती थी और बहुत टाइट भी थी, अब तो बहुत हंसती हैं, बहुत बोलती हैं, अपने अंदर का पेन छुपाने की कोशिश करती हैं। तो फिर कहती है मतलब, कहते हैं रात के साथ यार ये काम करो पता चल जाएगा, सब एक दिन में जानने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे लाते हैं, फिर कहती है और उमन सर का रूम, कहते उनके रूम में किसी को जाने की परमिशन नहीं है, उनके रूम में वही जा सकता है जिसको बोले जाते हैं और कोई नहीं। उनका रूम तो उनके फादर ने भी नहीं देखा है, बस उनके सिस्टर ने देखा है और कोई नहीं जा सकता। और मेरे हिसाब से शायद ताई के अलावा आज तक कोई उनके रूम में नहीं गया। क्लीनिंग करने के लिए भी सिर्फ ताई जा सकती है और कोई नहीं जा सकता उस रूम में। तो फिर कहती है ऐसा क्यों है, कहते पता नहीं, पर वो किसी से नहीं मिलते, जिससे मिलना होता है लाइब्रेरी में या एक एक्स्ट्रा रूम है उसमें बैठते हैं तो ही मिल सकती हूँ, नहीं तो पर्सनली उनसे मिलने के लिए वो नीचे रहे तो लाइब्रेरी में इधर उधर है तो ही मिल सकती है। वो अपने रूम में तो कोई नॉक भी नहीं कर सकता, ताई भी नहीं। कहती है ऐसा क्यों, कहते हैं कि पता नहीं, बस उस रूम में कोई नहीं जा सकता और अगर कोई गया तो उसकी शामत आ जाती है। उमंग सर को बिल्कुल पसंद नहीं कोई नॉक भी करे वो उस रूम में रहे तो कहती है कि तो वो रोज़ सोते होंगे तो उठाता ही कैसे होंगे, कहते नहीं वो रोज़ नहीं जाते उसमें, बस वो 12 अक्टूबर को जाते हैं उसमें या बहुत परेशान होते हैं तभी जाते हैं। तो फिर कुछ नहीं पूछती, इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हो किसी की लाइफ में, वो खुद से ही इतनी परेशान रहती है। नीचे आती हैं और पूछती है सर आपने प्रोजेक्ट देखा, तो कहते हैं हाँ देखा मैंने। तो कहती है मुझे जो उस एरिया में बेसमेंट बनाया जा रहा है ना वो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो कहते हैं नहीं, तो कहते हैं हाँ सर, और मुझे जो है किचन का जो साइड है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं ठीक है तुम अगर सर पूछे तो बता सकते हो, नहीं पूछे तो कोई ज़रूरत नहीं है और जैसा तुम्हारा मन, और चुप हो जाते हैं। फिर शाम को उमंग आते हैं, आ जाते हैं 11 बजे। तो पूछते आप लोगों ने डिनर किया, तो ताई कहती है नहीं डिनर नहीं किया इन लोगों ने, थोड़ा बहुत नाश्ता किया था उसके बाद कुछ नहीं किया और दोपहर का खाना खाया। तो मन कहते हैं लगवाइए डिनर लगवाइए, हम आते हैं रेडी होके। जाते वो अपने रूम में जल्दी से, जो दूसरा रूम रहता है उसमें जाते हैं रेडी होके, जाते नॉर्मल सी एक शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल के आते हैं नीचे
और बैठते हैं, कहते हैं ताई खाना दो। तो जैसे ही ताई खाना निकालते हैं, उमंग फर्श पे बैठते हैं भाई, ज़मीन पे। और क्या, ओके फ्रेंड्स, बाय। कल बताते हैं कल के पार्ट में क्या हुआ। राम राम। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और जिस किसी का भी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे। और बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस बरकरार रहे। ओके, राम राम।